गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि हम कई दिनों से अपनी बुक एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज के ऊपर जो शिक्षा दी गई है इसके अंदर, जिसमें अल्फ़ाबेट 26 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके ज्ञान के माध्यम से नागरिक जागरूक और जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। जो कि भारत में जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है कि लोग जागरूक और जिम्मेदार हों, तभी लोकतंत्र कामयाब है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे और अगर शिक्षित भी हैं तो सही शिक्षा नहीं होगी, तो दे विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट प्रॉपरली इन दी डेमोक्रेसी। उनको सही नुमाइंदे चुनने नहीं आएंगे। तो इसलिए जब ये बुक तैयार की गई तो भारत देश में जो चलती हुई समस्याएं हैं, अमीरी गरीबी का फासला, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, आम नागरिकों का शोषण, ये जो सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सही ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में। पढ़े लिखे लोग सरकारी पदों पर बैठकर रिश्वत खा रहे हैं, आम नागरिकों को तंग परेशान कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं डी फॉर डेमोक्रेसी। जैसे मैंने बताया कि ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। तो आज हमारी उसी क्रम में आज बारी है डी फॉर डेमोक्रेसी की। अब डी फॉर डेमोक्रेसी की जो परिभाषा अब्राहम लिंकन से निकल के आई है, जो अमेरिका के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल। गवर्नमेंट लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो ये परिभाषा थोड़ी सी टेक्निकल है, वैसे तो समझना इसको भी आसान है कि सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए। अब अगर इसी को समझ लें तो भारत देश में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा लोगों के लिए। अगर लोगों की सरकार है, लोगों की सरकार लोगों से रिश्वत क्यों मांग रही है? तो क्या वो लोगों की सरकार बनी? तो मेरे हिसाब से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे। उनको इतना बड़ा अवसर मिला कि अपनी सरकार खुद चुने, पर फिर भी चुन नहीं पाए। अब हमने जो डेफिनेशन डी फॉर डेमोक्रेसी की अपनी बुक में बनाई, थोड़ी सी चेंज कर दी। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं दुनिया के, उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र जो डी फॉर डेमोक्रेसी है, वो उन्हीं देशों में कामयाब होगा जहां पर लोग शिक्षित हैं। शिक्षित भी बहुत अच्छे शिक्षित, जो तर्क दे सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं, अपनी बातचीत डिस्कशन के माध्यम से कह सकते हैं कि मेरा ये ख्याल है, तुम्हारा ये ख्याल है, फिर अपने ख्यालों को एक्सचेंज करके एक नया ख्याल तैयार कर सकते हैं। जिनमें इतनी शक्ति होगी, वही लोग वोट का सही हक इस्तेमाल करेंगे और सही लोगों को चुनेंगे सरकार चलाने के लिए। पर जहाँ पे शिक्षा की कमी है, वहाँ पर जो लोग चुने जाएंगे वो लोगों का ही शोषण करेंगे, जैसा कि हम भारत देश में देख रहे हैं। जिसको हम चुनते हैं वही हमारा शोषण कर रहा है, वही भ्रष्टाचार फैला रहा है, वही हमारे सारे सिस्टम को खराब कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। तो अब आम नागरिक को सिर्फ वोटों तक पता है कि 5 साल में वोट डालनी है। इसके अलावा लोकतंत्र क्या होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो हमें लगा कि हम डी फॉर डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे। तो हमने डी फॉर डेमोक्रेसी की जो परिभाषा बनाई वो थोड़ी सी डिफरेंट बनाई, ताकि आम आदमी छोटी उम्र से इस परिभाषा को समझ के पूरा प्रोसेस लोकतंत्र का समझ आए। तो रोशनी, डी फॉर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताओ। D for democracy means there is a for election. In the election, there is before vote. Whosoever gets the maximum vote gets if elected. The one who gets elected makes the G for government and gets T for tax money for providing our rights. वेरी गुड। सो रोशनी ने बताया कि डी फॉर डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें वी फॉर वोट डलती है। जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो ई फॉर इलेक्ट होगा, जो ई फॉर इलेक्ट होगा वो जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा। अब गवर्नमेंट कैसे चलेगी? हमारे टी फॉर टैक्स के पैसे से। अब आगे अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा दे दिया, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारे आर फॉर राइट्स देने। तो अगर आर फॉर राइट्स नहीं देगी तो उसका आगे का प्रोसेस है। अब इसमें डी फॉर डेमोक्रेसी की परिभाषा में हमने जाना कि जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगी। अब मैक्सिमम वोट्स क्या होती हैं, उस सिस्टम को जानने के लिए आओ एक देखते हैं कि कैसे होती है मैक्सिमम वोट। रोशनी बताओ, ये टोटल मान लो कि ये जो हमारे पास पेन है, ये वोट्स हैं। ये क्या हैं? Votes. वोट्स। ये कितनी वोट्स हैं? देखो कितनी वोट्स हैं? 12. 12। Yes, sir. अब 12 वोट्स हैं। अब मान लो कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं,
Yes, sir. मैक्सिमम वोट कितनी बनेगी एक कैंडिडेट के लिए? 6. करो, ये कितनी होगी? 6. 6 ये होगी। Yes, sir. इसको कितनी मिल गई? 6. तो मैं दोनों को कितनी मिली? 6. तो कोई जीता? No, sir. तो इसका मतलब दोनों को वोट बराबर मिल गई। बराबर मिली है, sir. ठीक है, अब दोनों को कितनी कितनी वोट मिली है? 6. 6-6। Yes, sir. अब कोई जीता कोई हारा? No, sir. नहीं। अब जीतने के लिए क्या होना चाहिए? एक को ज्यादा मिलना चाहिए. करो, अब इसको कितनी होगी? 7. इसके पास कितनी रहेगी? 5. 5। Yes, sir. तो अब कौन जीता? 7 वाले. 7 वाला। अब 7, जिसको 7 मिली, कुल वोटें 12 थी, 12 में से जिसको 7 मिली वो जीत गया, उसको मैक्सिमम वोट मिल गई। Yes. इसको 5 मिली, इसको 7 मिली, तो 7 Yes. मैक्सिमम है इसलिए जीत गया। Yes, sir. मान लो अब हमारे पास कैंडिडेट बढ़ गए, हमारे पास कैंडिडेट बढ़ गए तो ये वोटों का पैटर्न हो गया, ये चार उम्मीदवार हो गया अब हमारे। Yes, sir. ठीक है, ये देखो कि उम्मीदवार हमारे हो गए 4। अब कितने उम्मीदवार हो गए हमारे पास? 4. 4। चारों को कितनी कितनी वोटें मिली हैं? 3, 2, 3, 4. 4। अब कौन जीता? 4 वाले. ये 4 वाला जीत गया। हाँ जी, सर. अब 4, इसको तो 4 वोटें मिली हैं, इसके विरोध में कितनी वोटें पड़ गई 8. हैं? 8. 8 वोटें। तो 8 वोटें तो इसके विरोध में है, तो 4 वाला कैसे जीत गया? क्योंकि सर ये सिर्फ इनको मिला रही है 3 जनों का, ये 3 जनों का, ये अकेला का, तो ये इनसे नहीं, ज्यादा. अकेले को 4 मिली हैं, हाँ जी, ये सर. 3 जनों के मिला के 8 हैं, हाँ जी. तो फिर उनमें से कोई क्यों नहीं जीता? क्योंकि इनके पास 3 या 2 ऐसे करके थे और इनको अच्छा, अकेले. किसी को जिसको भी वोटें मिली 4 से कम मिली। यस सर, 4 से ठीक कम है, मिले. तो हमारा क्या है, मैक्सिमम वोट, फर्स्ट पास द पोल, जिसको जितने उम्मीदवार हैं Yes. उससे ज्यादा वोटें मिलेंगी वो इलेक्ट होगा, Elect वो इलेक्ट होगा, उसको हम मैक्सिमम वोट बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोल। हम ये नहीं देखते कि 12 टोटल वोट हैं तो 6 से ज्यादा जिसको मिलेंगी वो चुना जाएगा, ऐसा नहीं है हमारा सिस्टम। हमारा सिस्टम है उम्मीदवार अगर ज्यादा हैं तो जिस भी उम्मीदवार को ज्यादा वोटें मिलेंगी वो इलेक्ट हो जाएगा। तो अब इस चीज को इस्तेमाल कैसे करते हैं राजनेता? क्योंकि भ्रष्ट हैं, वो देखते हैं कि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं Yes. कितने उम्मीदवार कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं। मान लो कि एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, दूसरे के कम हैं, Yes. तो वो अपने धर्म के लोगों को उकसाएंगे कि देखो हम आपके धर्म के ख्याल रखेंगे, हम ये करेंगे। कोई जाति का बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, ऐसे करके लोगों को उकसाते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हमारी जाति की रक्षा करेगा, हमारी भाषा की रक्षा करेगा, तो ऐसे भावुक होकर लोग वोट डाल देते हैं। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है कि कंट्री कैसे चलनी है, एज पर Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी नागरिक चुनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर सकता है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए वो ये लोग झूठे वादे करते हैं, झूठे बातें करके लोगों को उत्साहित करते हैं, उनको अपने मगर लगाते हैं और वोटें लेके छूमंतर हो जाते हैं, फिर वहां जाके भ्रष्टाचार करते हैं। अगर ये लोग इतने चिंतित होते तो आज तक गरीबी हमारे देश में खत्म हो चुकी होती, मेरी गरीबी का फासला खत्म हो चुका होता। जितने भी लोग चुने गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, उनकी आमदनी देखकर आओ, उनके घर देखकर आओ, महल बने हुए बड़े बड़े, कहाँ से आ गए? क्योंकि आम नागरिक की शिक्षा की कमी के कारण आम नागरिक का शोषण करके, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, भावुक करके वो वोट लेके सरकार में चले जाते हैं। हमारे टैक्स का पैसा उनके पास चले जाता है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे अधिकार मारते हैं और आम आदमी गरीब रह जाता है। मध्यम वर्ग वालों के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया जाता है और वो लोग अपनी ऐश मारते हैं। जिनको हमने वोटों से चुना है उसको मिलना भी मुश्किल हो जाता है हमारे देश में। ऐसे हालात हैं शिक्षा की कमी के कारण। अगर हमें देश को ठीक करना है, इन बुराइयों को दूर करना है, तो लोकतंत्र का सही ज्ञान लेना हर नागरिक के लिए जरूरी है कि नहीं? यस सर, जरूरी. और बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि हमने देख लिया कि फर्स्ट पास द पोल, जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो चुना जाएगा। तो हमने ये देखना है कि जो ज्यादा लोग हैं वो शिक्षित अच्छी होने चाहिए कि नहीं। यस सर. मान लो कि इस उदाहरण में जैसे 4 वाला जीता, यस सर. ठीक है, और 8 वाला हार गया। या. अब मान लो
कि हमें अच्छा उम्मीदवार चाहिए कि अच्छा उम्मीदवार जीते, तो अच्छे उम्मीदवार जीतने के लिए कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों को पास सही शिक्षा होनी चाहिए। अगर 12 वोटें हैं तो कम से कम 7 लोग, 7 नागरिक, 7 वोटर इतने शिक्षित हों कि उनको पता हो कि जो उम्मीदवार है गलत है कि सही है। अगर उसको लगे कि सारे उम्मीदवार गलत हैं तो वो किसी ईमानदार व्यक्ति को बोले कि आओ तुम उम्मीदवार बनो, हम आपको पढ़े लिखे लोग वोटें डालेंगे, समझदार लोग वोटें डालेंगे। अगर अनपढ़ता रहेगी, मूर्खता रहेगी, तो बार बार एक भ्रष्ट आदमी चुना जाएगा, जो हमारे देश में होता आ रहा है। अगर हमने भ्रष्ट आदमियों को रोकना है चुनाव में जीतने से, तो हमें सही शिक्षा को लेनी पड़ेगी, फैलानी पड़ेगी। नहीं फैलाओगे तो आप देख लो कि मेजोरिटी कैसे बनती है, आपने देख लिया। तो अगर मेजोरिटी वोटर अनपढ़ हैं तो मेजोरिटी वोटें एक अनपढ़ बंदे की भ्रष्ट आदमी को पड़ जाएंगी और फिर वो भ्रष्टाचार ही करेगा। अगर मान लो कि ईमानदार लोग या पढ़े लिखे लोग कम हैं तो पढ़े लिखे लोगों ने 2 को वोट डाल भी दी, ठीक है, तो फिर जीतेगा तो भ्रष्ट आदमी जो उसके पास 4 वोटें चलेगी, तो भ्रष्ट जीत जाएगा। मान लो कि ये ईमानदार है पर इसको वोटें 2 पड़ी, तो जीतेगा? तो वो फिर अच्छी नीतियां कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा। वो गरीबी खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पावर ही नहीं मिलेगी। पावर उसको मिलनी है जिसके पास ज्यादा वोटें होंगी। तो इसलिए ज्यादा वोटर का पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं? तो आपकी ड्यूटी है शिक्षा फैलानी, तभी हम इस भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे। तो ये था वोटिंग को समझने का डी फॉर डेमोक्रेसी की प्रैक्टिकल डेफिनेशन से। तो अब हमारा डी फॉर डेमोक्रेसी का एक पार्ट खत्म हो गया। हम इसका अगला पार्ट फिर करेंगे और अगले पार्ट में डी फॉर डेमोक्रेसी का पार्ट करने से पहले हम ई फॉर इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन में भी डी फॉर डेमोक्रेसी डिस्कस होगा, वोट वी फॉर वोट भी डिस्कस होगी, बी फॉर बैलेट पेपर जो हमने पहले कर लिया वो भी होगा। तो ये सारा कुछ उसके अंदर डिस्कस होगा, वो हमारे अगले अध्याय में होगा। तो आप ये वीडियो देखना। अगर इसमें कोई प्रश्न सवाल आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करो, और जो भी देख रहे हैं वो भी शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो वीडियोस हैं जो देश में जागृति फैलाने के लिए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, हम मिलजुल के सब लोग अपने अपने प्रयासों से इस देश में जागृति की शिक्षा फैला के लोगों को जागरूक और जिम्मेदार इंसान बना के एक ऐसा समूह तैयार करें मेजोरिटी वोट्स का, जो ठीक आदमी को चुने और उसके ऊपर दबाव डालें कि सिस्टम सुधारो। क्योंकि हमारे देश का जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से सरकार चल रही है, वो सिस्टम इतना भयंकर और गलत है। जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ सिस्टम है, वो सिस्टम ही भ्रष्टाचारियों के लिए है, वो उम्मीद ईमानदार उम्मीदवारों के लिए है ही नहीं है। तो जब हम दबाव डालेंगे तो ये सिस्टम बदला जाएगा, फिर इस देश में गरीबी हट जाएगी, भ्रष्टाचार हट जाएगा और हर नागरिक को अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोई और सवाल हुआ तो बता देना। थैंक यू वेरी मच।